एससीओ मीटिंग वर्चुअली हुई है। पाकिस्तान, भारत और बहुत से ममालिक के हेड्स उसमें शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटैक किया है, शॉप अटैक किया है पाकिस्तान पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान के लिए कुछ बातें बोली है इस मीटिंग में। एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये रही कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी खिताब का जो आगाज था, अपनी बात का जो आगाज था, सबसे पहले तो शुक्रिया इंडिया, थैंक यू इंडिया से स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। और क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हैं। पाकिस्तान ऐसी गुफ्तगू की कोशिश करेगा जो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्राउंड्स पे हो, जिसमें कश्मीर आ जाता है और बेशुमार चीजें। तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। मैं तो इससे कोई ज्यादा वो नहीं हूँ, पुरुमीद नहीं हूँ कि BRI पर जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है उसमें तमाम कंट्रीज ने उसको इंडोर्स किया है सिवाय एक कंट्री के, और वो है इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से जो खबर इस वक्त इंडियन मीडिया में चल रही है वो ये है कि इंडिया दी ओनली SCO कंट्री टू अपोज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी हेड ऑफ स्टेट्स जो कि SCO समिट के मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग कल वर्चुअली समाप्त हुई, जहां पर सभी SCO के मेंबर्स ने अपनी अपनी बात रखी और इस मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइना और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इस मीटिंग में लताड़ दिया। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि कुछ देश टेररिज्म को खुलेआम सपोर्ट करते हैं अपने सभी राइट्स और अपने नीड्स को पाने के लिए, जिससे बाकी देशों को नुकसान पहुंच रहा है और उन देशों को जल्दी ही संभलना होगा और सभी SCO मेंबर्स को मिलकर उन देशों के ऊपर कार्रवाई भी करनी होगी जो टेररिज्म को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीन को भी आड़े हाथों लिया कि कुछ देश दूसरे देशों के सीमा का उल्लंघन कर कर उस देश के इलाकों को भी अपना हिस्सा बता रहे और लगातार उस देश के साथ सीमा विवाद कर कर उसका उल्लंघन भी कर रहे। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरेआम CPEC का भी विरोध किया, जहां पर भारत एक इकलौता मेंबर है SCO का जिसने चाइना के CPEC का विरोध किया, क्योंकि चाइना का CPEC जो कि भारत के हिस्से से गुजरता है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है और इसलिए भारत CPEC में ना शामिल होना चाहता है, ना भारत की कोई इंटरेस्ट है CPEC में जाकर काम करने की। वहीं पर बाकी सभी देशों ने SCO समिट में CPEC का समर्थन किया। ऐसा लग रहा है कि चाइना सभी देशों को लॉलीपॉप दिखा रहा है डेवलपमेंट का, पर उसका असली मकसद तो कुछ और ही है। पाकिस्तानियों को चाइना का मकसद अच्छे से मालूम है और इसलिए चाइना का CPEC का विरोध तो पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। देखिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान SCO का मेंबर है और बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम रह गए हैं जहां पे पाकिस्तान मेंबर है। नॉर्मली जो पाकिस्तान की पोजीशन है कि हम वो एक आइसोलेटेड मोड में है, मल्टीलैटरल फोरम्स में हम उस तरह नहीं है जिस तरह हमें होना चाहिए। और कौन सा बड़ा ऐसा फोरम है? एक SCO है, G77 है, OIC है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम किसी बड़े ग्रुपिंग का हिस्सा हों। ईरान, टर्की, पाकिस्तान एक ग्रुपिंग है छोटी सी, तो कोई उस तरह की ये आगे जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेसिकली दे आर द फ्यूचर। और ये एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए दिस इज़ रशिया चाइना का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनको उन्होंने लीड किया, दैट इज़ एंटी वेस्ट कंसिडर किया जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने he didn't want to give an optics के जैसे वो बाइडेन साहब को मिल के आए हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म को में मोदी शी जिनपिंग को मिलते या जो है वो पुतिन साहब को मिलते तो
उन्होंने इसको वर्चुअल बना दिया, लेकिन साथ में कई लोगों का कहना यह है कि बिकॉज पुतिन वाज बिजी इन वॉर और बहुत सारे उनके मसले चल रहे हैं, फिर वहाँ पे एक इंसर्जेंसी भी छोटी सी हो गई, तो वो भी एक चीज़ जो है वो है, इस वजह से शायद वो नहीं आया, फिर शी जिनपिंग भी नहीं आना चाह रहे थे तो उन्होंने वर्चुअल कर दिया। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। और क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हैं। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान दुनिया के सारे देशों में एक वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और कभी भी हिंदुस्तान को टेररिज्म पसंद नहीं था। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के ईसाइयों की बात कीजिए, हमारे हिंदुस्तान में हम सब अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटते नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। एसईओ की एक बड़ी वाजे जो है ना वो पॉलिसी है कि अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं जिससे एसईओ की जो स्मूथ रनिंग है उसमें रुकावट आती है, तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल की जा सकती है। यही वजह है कि अभी तक तो ये एसईओ स्मूथ चल रहा है। पीएम मोदी ने कल बातें की हैं, टेररिज्म का उठाया, पर उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम लिया ही नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे? एसईओ में 13 मुल्क हैं, किसी भी मुल्क ने ये तो नहीं बोला कि इंडिया ने हमारी तरफ इशारा किया, सिवाय एक चाइना और एक पाकिस्तान के। तो ठीक है, इंडिया तो ये टेररिज्म की बात तो हमेशा से बोलता है, और इंडिया तो अब बोलता है कि भाई हमारी एक ही डिमांड है पाकिस्तान से, टेररिज्म खत्म करो, बाकी हर चीज हम टेबल पे आके बात करने के लिए तैयार हैं। जिसके मुल्क से उसामा बिन लादेन मिलता है, जिसके मुल्क के डिक्टेटर्स ने किताब लिखी है कि हाँ हमने मुजाहिदीन बनाए थे, हमने तालिबान बनाए थे, तो उसके बाद सिर्फ इंडिया नहीं बोलेगा, दुनिया बोलेगी। इंडिया कुछ ज़्यादा बोलता है क्योंकि वो विक्टिम है, वो अफेक्टेड है टेररिज्म का। अफगानिस्तान से हमने जब 89 में रशिया चला गया, हमने सारे उधर डाइवर्ट कर दिए इंडिया की तरफ के अब जाओ अब इंडिया में करो। और आप इंडिया में देख रहे हैं 89 से पहले कोई टेररिज्म नहीं थी, 89 के बाद इंडिया में टेररिज्म के इंसिडेंट शुरू होना होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ का, देखें मुझे जवाब बहुत पसंद आया। शहबाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया इंडिया का, इशारा इंडिया की तरफ ही था, क्योंकि उन्होंने भी बात वही की कि टेररिज्म के नाम आप लेके आप डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग ना करें। मुझे उनका जवाब इसीलिए पसंद आया, पहली बार तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने जवाब दिया। मेरे दिमाग में वही एक ही चीज चल रही थी, अगर शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान होते तो ये तो पूरे मुल्क का जो बेड़ा करके आते तो वो तो अलग ही लेवल पे होते। लेकिन अगर इन पर्सन होती तो बड़ा फायदा होता। बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, फिर साइडलाइंस पे मीटिंग होती हैं, जैसे क्या नाम है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गए हुए थे। तो भारत और पाकिस्तान की बात करें तो वही बात थी। इंडिया ने अभी जब अमेरिका में थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उन्होंने वहाँ पे कहा जनाब के पाकिस्तान तो, और उन्होंने दे मेड द वाइट हाउस एग्री ऑन दैट स्टेटमेंट कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सो एंड सो। इधर पे भी उन्होंने कहा जी कुछ ममालिक जो हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। आगे से पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया कि आप लोगों ने क्या ये रखा हुआ है, हम तो अमेरिका को भी मिलते हैं, हम जापानीज़ को भी मिलते हैं। अभी देखें ना, बिलावल जापान गया हुआ है तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर खुद मिले हैं उन्हें, एक 1-on-1 मीटिंग उनसे इन्होंने की है। हालांकि जापान अगर वो ना भी मिलते प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल से तो क्या था, बिकॉज उनके काउंटर पार्ट तो उनको मिल चुके और उनको साथ बिठाया आपने, उसको एज ए डेलीगेशन के तौर पे भी मिल सकते थे, लेकिन उनको साथ बिठाया, बात की। तो पाकिस्तान ये कहता है कि ये इंडिया का एक सेल्फ स्टाइल्ड किस्म का पाकिस्तान के ऊपर ऑन डिप्लोमेटिक ऑन स्लॉट है जो ये चलता रहता है, और इंडिया जो है वो अपनी पाकिस्तान में कार्रवाइयों में शामिल है, इंडिया कह रहा है पाकिस्तान शामिल है। तो ये एक बस वो चल रहा है। सो बायलैटरली भी रहा है, लेकिन मल्टीलैटरली इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि एससीओ से कोई इतनी लंबी चौड़ी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए।